सेल्फ वास्तु कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। जो जो करना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सअप करना, जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप मुझे कॉल करते हो। बाबा मैं कॉल तो वैसे ही नहीं उठा पाती, आपको मेरे को या तो मैसेज करो, नॉर्मल मैसेज, या व्हाट्सअप करो। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आप में से मेरे लाडो जी ने कमेंट किया था कि दीदी ये बताएं कि हस्बैंड वाइफ किधर सोएं। ठीक, बात सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं हो रही, बात ये है कि हर एक इंसान को अपना एक ओहदा चाहिए, हर एक इंसान को जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे? अब कुछ वीक पोजीशंस जो होती हैं, जो बिल्कुल ही कांटा मार रहे हैं, वो कौन सी है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपने इस चीज का ध्यान देना है कि आपका जो बेडरूम है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अब कितनी बार जब एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन होती है या वास्तु विजिट पे जाती हूँ, फोन पे लोग बोलते हैं जी हम लोग सो रहे हैं साउथ वेस्ट में। ठीक, अब जब फ्लोर प्लान, अब सैटेलाइट से पूरा फ्लोर प्लान निकाला जाता है, जो आपको डिग्री जो लग रही है, आपको लगा कि मेरी तो E3 की एंट्रेंस है जो तो बहुत बढ़िया है, और वो जी सिम्टम जब मैच करो तो घर पे जी आपके झगड़े होते हैं। हाँ जी शाइना जी, घर पे झगड़े होते हैं, बाल नोचने काटने को दौड़ते हैं घर वाले, हर बात पे भिलक के एकदम झटक के जवाब देती है। तो भैया इससे तो क्लियर कट अंदेशा हो ही जाता है कि आपकी E3 की एंट्रेंस तो है नहीं। आपकी जो एंट्रेंस है वो E5 की एंट्रेंस है, जो एक इंसान को बहुत ज्यादा अग्रेसिव बनाती है, वो पूरा जलाने वाला बनाती है। चाहे वो लोग आपके साथ बात करें तो बदतमीजी से बात करेंगे, आप लोगों से बात कर रहे हो, अपने घर वालों से बात कर रहे हो, तो घर पे ऐसे 24 घंटे झगड़े कलेश की स्थिति उत्पन्न होगी। तो एक इंसान का सिम्टम, मैच द सिम्टम। आरिता मैम हमेशा क्लास में समझाती है, मैंने हमेशा कंसल्टेशन में समझाया है कि मैच द सिम्टम। अगर आपका सिम्टम है कि भाई मेरा सक्सेस मुझे मिल रही है, मुझे फेम मिल रहा है, मेरा झटपट काम हो रहा है, मैं समाज से जुड़ी हूं, मेरा एक ऊंचा ओहदा है, अगर वो आपको ऐसा है और आपका अंदेशा हो रहा है कि मेरी E5 की एंट्रेंस है, तो इसका मतलब आपकी E3 E4 की एंट्रेंस है। चलो अभी मैं एंट्रेंस के बारे में बात नहीं कर रही, अब सबको पकड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अब पहली चीज तो आपको जो लग रहा है कि आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो, ठीक, अब मैं आपको सिम्टम बताती हूँ। हो सकता है आप साउथ वेस्ट में ना सो रहे हो, आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो रहे हो। हमेशा थका थका लगता है। हाँ जी शाइना जी, आपको ऐसे लगता है कि आप जब सोकर उठते हो तो पहली चीज तो आप सोए नहीं, ऐसा लगता है? अगर आपको लग रहा है, हाँ जी शाइना जी। आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपके वेस्ट में जा रही है? बिल्कुल जी। आप हमेशा बीमार रहते हो? बिल्कुल जी। तो अगर आपको लग रहा है कि आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो, तो इसका मतलब आप साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे, क्योंकि आपके ये वाले जो सिम्टम है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के सिम्टम है। तो अगर ये वाले सिम्टम है तो कुछ उसमें जाता नहीं है, आपने अपना बेड थोड़ा सा और राइट डायरेक्शन में थोड़ा खिसकाने वाला काम करना है, इतना अपने काम करना है। अब जी दूसरी चीज आपने क्या चेक करनी है कि कभी भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में मियाँ बीवी का बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप मियाँ बीवी का बेडरूम होएगा तो क्या होएगा, बीवी हस्बैंड पे शक करेगी, हस्बैंड बीवी पे शक करेगा। 24 घंटे दिमाग में इतने सोच विचार, इतना इंट्रोस्पेक्शन करना अच्छी बात है, लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज को मुद्दे बना देना वो बात ठीक नहीं है। तो जब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में वो कहते हैं ना मियाँ बीवी सोएंगे तो मन भेद मत भेद हमेशा रहेंगे। अब आपको लग रहा है कि आप ईस्ट में सो रहे हो, अब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का क्या है, हमेशा तू मैं होना। अब हस्बैंड अगर 8 बजे घर पे आता है, अगर 8:15 आ गया तो बीवी सोचने लग गई, अरे ये कहाँ चला गया, किसी से मिल तो नहीं रहा, अरे ये तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर रहा। अगर बीवी फोन पे बात करी है अपनी बहनों से, ये क्यों बात करी है, ये मेरी बुराइयां ही कर रही होगी, ये ऐसा ही वैसा ही, मतलब कहते हैं ना मन भेद मत भेद। ये आप चेक करो छोटी छोटी चीजें। स्लीपिंग पोजीशन तो मैंने बता ही दिया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन मुद्दा तो वही आता है, आपको लग रहा है कि आप तो पूर्व दिशा में सो रहे हो, पूर्व दिशा ईस्ट में नहीं सो रहे ना। अगर आपके ये वाले सिम्टम हो रहे हैं तो आप हो सकता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सो रहे हो। तो अपना जो बेड है वो कहाँ खिसकाना है, लेफ्ट साइड पे। अगर आपको लग रहा है कि आप पूर्व में सो रहे हो, ठीक, पूर्व में सो रहे हो, लेकिन सिम्टम जो शाइना दीदी ने बताए हैं वो मैच हो रही है, तो उसका मतलब आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सो रहे हो। तो एक बार प्रॉपर डिग्रीज को चेक करो, घर के सेंटर पे खड़े हो जाओ, बिल्कुल ब्रह्मस्थान क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस, वहां पर खड़े हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है ना। तो सिम्टम मैच द सिम्टम। तो अभी तक हमने क्या जाना कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को काटा मार दिया हमने, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को काटा मार दिया हमने, ठीक। अब अगला पोजीशन क्या आता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
ये जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, पहले जमाने में क्या होता था, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट तो भैया ऐसा है कि मियाँ बीवियों के बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे कहते हैं ना किसी भी उम्र के हों, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए। वो हमेशा मैंने आपको एक चीज समझाई है, वास्तु आज का थोड़ा है, वास्तु तो बहुत पहले का है, वो आज का नहीं है, आप समझे। तो राजा महाराजों की टाइम पे जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट होता था कि जी रानी का है, रानी कोप भवन में क्या कर रही है, रो रही है ना, तो कोप भवन जो बनाया जाता था वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बनाया जाता था। वहां पर जो इंसान सोएगा, जहां मियाँ बीवी सोएंगे, आप देखोगे दोनों ही बेचारे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, दोनों को कुछ अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अब आप समझदार हो, अब आप समझ जाओ कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, बच्चे सो रहे हैं, कुछ नहीं बचा, बेचारे रोते रहेंगे धोते रहेंगे, बस ऐसा ही उनकी जिंदगी जानी है, अजीब अजीब ख्याल आएंगे। अब आप समझदार हो, अब आप समझ जाओ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपने नहीं सोना है, इस चीज का ध्यान दें। अब अगली पोजीशन कौन कौन सी है जिसमें आपने ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट में आपने नहीं सोना। पत्री आपकी बोलती है कि जी मियाँ खुश है, बीवी खुश है, दोनों के टेवे बहुत जबरदस्त है, दूसरा घर, सातवां घर, 11वां घर, एकदम संबंध बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, शादीशुदा जिंदगी में बाहर ही बाहर है, एकदम मजे ही मजे है कि नहीं? वो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं, और वहां पर भी ऐसे झगड़े डिवोर्स तक बात पहुंचा देता है। लड़के की पत्री ने डिवोर्स नहीं बोला, लड़की की पत्री में डिवोर्स नहीं बोला, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सो रही हैं तो इतना ज्यादा मेंटल ईगो क्लैशेस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में चल रही है जी, डिवोर्स तक बात पहुंच गई। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये कौन कौन सी पोजीशन है जिसमें हमने नहीं सोना मियाँ बीवी ने? मियाँ बीवी सोएगी नहीं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। देयर आर 4 डायरेक्शन जहां पर हस्बैंड वाइफ ने बिल्कुल नहीं सोना। अगली वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कौन सी दिशाएं काम को उजागर करेगी। अगली वीडियो किस चीज पे बनाएं आप हमें बताएं, उस चीज पे हम वीडियो बनाएंगे और जरूर बनाएंगे, ठीक है जी। करो इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।